बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी कल की वीडियो में जो दो बातें बयान की थी कि मैं इतना वक्त नहीं होता कि फिर आगे दूसरी वीडियो में बात बतानी पड़ती है। समटाइम किसी चीज़ को जो फर्दर एक्सप्लेन करना पड़ता है। मैंने एक बात बताई थी उस अनकबूत की आयत के हवाले से, यानी असबाब रिज़्क़ के अल्लाह ने बनाए हैं, सब जानते हैं, फिर उस पर भरोसा नहीं करते, यानी अल्लाह पर क्यों पहुँचा दें। रिज़्क़ के असबाब सब अल्लाह ने बनाए। यानी कि असबाब में आप देख रहे हैं कि हमारी आंखें, हाथ है, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ ताकि बात याद आ जाए, कान है, हम असबाब जो रोज़ी हासिल करने के लिए जो तो क्या वो पहुँचा तो हमारे पास पहुँचा भी देगा वो, जब हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, हम कोशिश करते हैं, लेकिन हम अल्लाह पर फिर भरोसा नहीं करते। बताओ, एक तो बात ये आ गई। सेकंड, मैंने उससे पहले बताया था कि हासिब अन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्योंकि बातें भूल जाती हैं लोगों को। क्या ये समझते हैं लोग कि छूट जाएंगे इतना कहकर कि हम यकीन लाए और इनको जांच ना लेंगे। हमने जांचा है इनको जो इनसे पहले थे। याद रखिएगा, ये बात एक जहन से निकाल दें कि हम ईमान ले आए। कई लोग इतना बस वो हम तो अल्लाह को मानते हैं, बिस्तर पे लेटे हुए कि कोई एहसान कर दिया अल्लाह के ऊपर। नो डाउट, कुल औज़ु बिन्नास मलिक नास इलाह नास, कह दो कुल औज़ु बिरब्बिन नास, वो पालने वाला है लोगों का, मालिक नास, मालिक है लोगों का, इलाह नास, लोगों का यानी माबूद है सब चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं, तारीफ़ों का सज़ावार अल्लाह ही, जहानों को पालने वाला है, जहानों को। और यहाँ मैंने ये बात कर दी कि रिज़्क़ के असबाब पैदा कर दिए, फिर लोग अल्लाह पर भरोसा नहीं करते कि वो पहुँचा देगा। और भाई यहाँ एक बात, मैं इतने दिनों से मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाता हूँ, उसमें कुछ एंडिंग पॉइंट में ये आना चाहता हूँ। भाई यहाँ रिज़्क़ के हवाले से अल्लाह ने किसी की तखसीस नहीं की, ये बात याद रखिएगा। चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई यहूदी है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, किसी मज़हब से ताल्लुक़ भी रखता है, सब के लिए ही यहाँ अल्लाह की रहमत आम्मा है और रहमान रहीम, सब के लिए। अब जो असबाब रिज़्क़ जो है वो पैदा फरमा दी है अल्लाह ने, इस्तेमाल करता है, असबाब इख्तियार करता है, अल्लाह उसको देता है। ये तो हुआ है कि अल्लाह ताला का एक ज़ाहरी कानून। फिर यहाँ आजमाएंगे। याद रखिएगा कि अल्लाह तक कुर्बत हासिल करने, यानी अल्लाह लोगों को आजमाता है, ये भी याद रखिएगा। मैं ये रिसर्च की है कि हमारे जो मसाइल, जो हमारी परेशानी, कितनी साइकोलॉजी ने डेवलपमेंट की है। आई नो साइकोलॉजी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसाइल कम हो गए, पढ़ने के हद तक वक्ती तौर पर तो हम इसको कर लेते हैं। आप पूरी दुनिया में रिसर्च कर ले जाए, अगर पैसे से सुकून मिलता। यहाँ ऐसी बात करने से ये नहीं कि आई एम अगेंस्ट, मैं इसलिए इतने कुछ बताना चाहता हूँ। तो फिर आप दुनिया के मसाइल देख लें, भी मसाइल को, परेशानियों का क्रिएटर भी अल्लाह है। इसके ख़त्म तभी होंगे जब अल्लाह से रुजू किया जाए, और अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, याद रखिएगा। और तवक्कल और यकीन, खौफ अल्लाह इंसान को अल्लाह के करीब करते हैं। जो इंसान अल्लाह पे तवक्कल करता है, नफ्स मुतमइन्ना पैदा कर लेता है कि या अल्लाह, कोशिश करता है, दुआएं मांगता है, अल्लाह से राब्ते रखता है कि या अल्लाह तू मेरे साथ अच्छा करेगा। अब इंसान चाहता है जो मैं चाहूँ वो हो। मेरे भाई ऐसा नहीं होता। ये निज़ाम अल्लाह ने बनाया, इसकी हिकमत बालिगा, इसकी हिकमत वो अल्लाह जानता है। आपका तो काम है बस चिपटे रहें, तो अक्ल करेंगे, आप अल्लाह के करीब आप जाएंगे। और अल्लाह फिर आजमाता है अपने बंदों को, और आजमाता फिर इब्राहीम को आजमाया। देखें, एक प्यारा बेटा मांगा, 12 साल का खूबसूरत बेटा। आप ये भी कह सकते, दुआ मांग सकते थे, या अल्लाह मुझे बड़ा प्यारा बेटा है, आपके ख़जानों में कौन सा कमी है, कोई और बेटा भेज दो, मैं कुर्बान कर देता हूँ, मैं तो बड़ा कमज़ोर हूँ। डट गए, मेरे अल्लाह ने कहा है, फरमाया है।
भाई बेटे को कुर्बान, बेटा भी आगे वही था, खलील का बेटा था, वो भी तैयार है। तो अल्लाह ने आगे क्या किया आपको सबको पता है, वो आजमाइश 100/100 मार्क्स लेकर अल्लाह ने पास कर अय्यूब को आजमाया, शुक्र नहीं छोड़ा, तवक्कल नहीं छोड़ा, नफ्स मुतमइन्ना, दुआएं मांगते रहें, तवक्कल करते रहें। मुश्किलात आती हैं तो अल्लाह आजमाता है, सम टाइम अपनी प्यारी चीज़ें बंदे से, उनके रेफरेंस। अब अल्लाह क्यों कहता है वामा मन आता फत्ता का, जिसने अता किया, अल्लाह की राह में खर्च किया, तकवा अख्तियार किया, उनके लिए आसान रास्ते दे दिए। अल्लाह प्यारी चीज़ें, दौलत इंसान को फितरतन मोहब्बत वो मांगता है, और मांगता कि अल्लाह ने कोई अपनी मखलूक़ात के लिए आसमाना होता है, और उसके ख़जाने बेबहा वो जो मर्जी कर दे, कादिर मतलब कि आप यहाँ से अपने पास आपको दिया गया है, मेरे रास्ते में ख़र्च करो। एक आजमाइश होती है, तो ख़जाने बहा देता है, अपनी बरक़ात नाज़िल कर देता है। तो याद रखिए मसाइब जो है ना, अल्लाह जांचता है। जब अल्लाह के करीब आप जाओगे ना, तो अल्लाह इंसानों को जांचता है, उनको आजमाता है भी। आप यहाँ खाने पीने की बातों का ताल्लुक आप देख लें, यहाँ में एक और बात आगे आपको जो बताना चाहता हूँ, ये कि वो तो सभी लोग खाते पीते, ये तो एक एग्जिस्ट करने के लिए ये खाना पीना है। जानवर भी खाते, कुत्ता भी खा के सोता है। अगर पैसे ही कमाना है, असबाब रोज़ी इख्तियार करें, चाइनीज़ से सीख लो, जाके कैसे कमाते हैं, जापानीज़ से सीख लो आप और कंट्री में। ठीक है, ये माइशत के लिए तो अल्लाह ने फरमाया कि असबाब रोज़ी इसलिए पैदा किए ताकि तुम वहाँ से रोज़ी हासिल करो। तुम तदबीर करते हो, तुम वसाइल का इस्तेमाल करते हो, तुम रोज़ी हासिल कर लेते हो। तो हासिल तो आप रिश्वत से भी, आप सूद से भी बहुत पैसा कमा सकते हो, अल्लाह नहीं रोकेगा, उसका हिसाब देना पड़ता है। और फिर मुसलमानों को एक लाहे अमल दे दिया गया, अदल का, खर्च करने का, ईमानदारी का। ये आजमाइशें होती हैं। तो आप यकीन कीजिए कि जो कितना पैसा लोगों के पास, बाहर आप चले जाएं, वो आराम ऐसे ही है माज़रत के साथ जैसे जानवर खा के सोए, उसमें लज्जतें ढूंढते हो। अब यूरोप में देखें, इधर कंट्री में तरह तरह के आइटम्स, फूड आइटम चेंजेस आती हैं, सुकून नहीं आता। नई आइटम बने, वही चावल की 10-10 किस्में बन गई हैं, और वही मीट की बन गई हैं। क्या लुत्फ़ ढूंढते हैं वो सुकून ढूंढते हैं, वो नहीं मिलता। याद रखिएगा, क्योंकि नॉर्मल अगर इंसान रूहानियत से हट जाए, तो ईमान लाए अल्लाह पे और रोज़ आखिरत पे, और अमाल सालिह किए, वज़न व मलाल दूर हो जाएगी, जन्नत उनके लिए। तो फिर जब इंसान, आप कारोबार करते हैं, आप देखिए कामयाबी अल्लाह के हुक्मों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी को मानने में है। याद रखिए, आप वही कारोबार कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, आप उसमें चीटिंग नहीं करते, आप उसमें मिलावट नहीं करते, आप एक फैक्ट्री ऑनर बन गए, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया। तो अब ये आप उसमें देखें, आपके पास वर्कर काम करते हैं, छोड़े स्टेट पॉलिसी, आपको नहीं पता, अगर अल्लाह ने आपको इतना दिया है, तो आप खुद सोचिए अखराजात उनके, आप उनको ज़्यादा दे, कोशिश करें। बीमार है, ज़रूरतमंद है, उसकी मदद करें। क्या खुशनसीब लोग हैं, देखें जाते जो ऐसे बेसहारा लोग, गरीब पड़े फुटपाथों पे इधर उधर जाके उनको खाने देते हैं। आई सैल्यूट दिस पर्सन। मदारस में जाते हैं, बच्चे बेचारे पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, दीन की तालीम हासिल करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, दीन का इल्म नबूवत हासिल करते हैं, याद रखिएगा। और ऐसी ऐसी जगह पे हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, मसाजिद की तामीर करते हैं। देखें, फिर एक मैं आपको बात जो बताना चाहता हूँ, वरना खाना पीना तो ऐसे ही है, लज्जतें ढूंढते हो ना, रूहानियत से जब खाली होगा तो फिर ऐसी बकरी ने खा लिया या किसी चौपाए ने खा लिया, वो भी खा के सोता है, तो फिर एक ही बराबर हो गए। वो जो लज्जतें हैं, वो जो अल्लाह ने जन्नत दे दी, एक आयत पढ़ के सुनाता हूँ, ज़रा उस पर गौर कीजिएगा। मैं सूरह जुमा उस दिन पढ़ी थी, वाइज़ा रदौ तिजारतन औ लहवन फज़्ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। जब ये लोग सौदा बिकता या तमाशा होता देखते हैं तो इधर भाग जाते हैं और तुम्हें खड़ा छोड़ जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो लोग चले गए तो मैंने वाक़या बताया था आपको। और अल्लाह के यहाँ वो
तमाशे से और सौदे से कहीं बेहतर है। यहाँ तिजारत से ममानत नहीं है फरमाया, और ये भी फरमा दिया कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। असबाब रिसोर्सेज सब अल्लाह के पास है, वो जो चाहे कर दे। अब देखो ना, जो आदमी अल्लाह के नाम में खर्च करता है बरकतें नाजिल कर देता है। जब आप ईमानदारी से पैसा कमा रहे हो उसमें बरकतें नाजिल कर देते हो। इसमें अमाल सालिहा जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं वही इसमें फैज़याब होते हैं, जो आखिरत पे यकीन रखते हैं, याद रखिएगा। और फिर वो ईमानदारी के रास्ते अपनाते हैं, लोगों को देते हैं, तो फिर जो बरक़ात नाजिल होती है ना, जो उसमें मज़े हैं वो वरना आम बेईमानियाँ करके खा भी लिए, वो जो जानवर जितना कि इंजॉय करता है चीज़ों के खाने से उतना ही। यकीन करिए कि मैं ऐसे कई लोगों से मिला, अब जापानीज़ हर लगे परेशान। अब क्या वाइन के अंदर और इसकी विस्की के अंदर वो इन्जॉयमेंट, वो लज्जत उन्हें समझ नहीं आ रही, वो एक लज्जत ढूंढ रहे हैं, ज़िंदगी में मिल नहीं रही, खाने भाग रहे हैं। आप देखें, आप यूरोप की मार्केट्स में और पाकिस्तान में देख लें, बार बार एक लज्जत के मुतलाशी है, लेकिन लज्जत मिल नहीं, खा भी रहे हैं सब कुछ। अब देखो ना, तो मैं कहा आपको यकीन कीजिए कि बस अल्लाह के यहाँ जो है वो सबसे बेहतर है। जबकि अल्लाह पीछे फरमाते निकलो अल्लाह का फजल तलाश करो, रोज़ी ढूंढो। लेकिन जब आप अल्लाह के अहकामात को पूरा करेंगे, अल्लाह के हुक्मों को मानेंगे, तो फिर इन चीज़ों में भी, दुनियावी चीज़ों में भी आपकी लज्जत डाल जाएगी। और जो लुत्फ़ व करम होगा तो आपको पता चला कि जो अल्लाह के यहाँ है और मिलने वाला है जन्नत में, उसके नज़ारे क्या हो। मैं एक मिसाल दूँ, जैसे सुनो, अल्लाह की राह में जान कुर्बान करते हैं, अल्लाह की राह में जाते हैं, शहीद होते हैं मरने के लिए। आप यकीन कीजिए, देखने वाले हम जैसे कहते हो क्या हो रहा, उन्हें जो लज्जतें उस रास्ते में मिलती हैं तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं उस बात का। आप देखा होगा शहीदों के चेहरे हंस रहे होते हैं, कुछ लुत्फ़ करम का वो मज़े में होते हैं। आप एक अल्लाह पे यकीन कीजिए कि मैं तो इसलिए बातें करता हूँ कि किसी की समझ में। आप तबलीगी जमात देख लें, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं अपने नौजवानों के साथ। आप इनके साथ चले जाए, आप देखें, अगर आप लुत्फ़ करम के अल्लाह के, मैं सिर्फ मिसाल देना चाहता हूँ, आप घर में भी खाना खाते हैं और वहाँ उनके साथ खा के देखिए, उसकी लज्जत ही और हो जाएगी। आप आजमा के देख लें, आपका मिजाज, आप गमों से ऐसे आपको एक सुकून मिल जाएगा। और आप एक, जहाँ मसाजिद बड़ी बड़ी है, शब जुमा जहाँ होती है, वहाँ ठहर के देखें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अरबी जमात उनके साथ हम इकराम में थे, खाना आ गया, मैंने उनसे सवाल किया, अरे ये क्या बात है, हम ये घर में भी खाते हैं। उसने कहा, उसको इंग्लिश बोलते थे, चूँकि वो अरबी तो नहीं पूरी, अगर आप ये खाना बाहर भी ले जाओ ना, यहाँ से उठा के लज्जत ख़त्म हो जाए। कहता मैं यही तो हैरान हूँ इस रास्ते, एक ऐसा एक सुकून कल्बी। कहता है कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मुझे ये यहाँ जो मज़ा आता है मुझे इस रास्ते के अंदर, फिर ये लुत्फ़ करम मैं चाहता हूँ मेरा वहाँ भी पैदा हो, तो मैं चाहता हूँ मैं अल्लाह के हुक्म पे चलूँ। और वो बता रहे थे पहले कि मेरा इतना पैसा मेरे पास अभी भी है, पहले भी था, मुझे सुकून नहीं था। अब मैंने अल्लाह के हुक्मों पर चलना शुरू कर दिया। आई स्पेंड मनी मोर टू पीपल, टू लेबरर्स, एंड आई केयर फॉर देम, केयर फॉर देयर नीड्स। क्योंकि अल्लाह अपनी मखलूक की मोहब्बत, अल्लाह मखलूक से मोहब्बत करता है, उनकी ज़रूरियत का ख्याल रखता है, तो मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए ऐसा करता। कहते हैं कि मेरी लाइफ के अंदर अजीब चेंज आ गई। तो मैं दोस्तों से भी कहता हूँ, यार आप देखो, आपको पता चले कि अल्लाह के यहाँ जो है उसके क्या नज़ारे, और पूरी ज़िंदगी के एक स्ट्रक्चर। इससे जो अल्लाह, जो दूसरे लोग हैं वो लाइक वो खा रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ है, लेकिन वो जैसे एनिमल भी तो खा रहा है माज़रत के साथ, वही ज़िंदगी है। वो लुत्फ़ करम ढूंढते हैं, वो सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं। इधर या तो नफ्सल मुतमइन्ना, राज़ी हो गया, कोशिश भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, तेरी रज़ा पे, तुझसे मोहब्बत है, तू ही मेरा मालिक है, तू मेरा खालिक है, राज़िक है, मैंने तेरे हुक्मों को माना है। फ़दख़ुली, तो अल्लाह फरमाते हैं आगे, या तो नफ्सल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िय्या फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती, तुम्हें वो दूंगा जो मेरे यहाँ अल्लाह के बेहतर है। आप अल्लाह के लिए आप सेक्रीफाइस भी करते हैं, आप चीज़ों को वक्त देते हैं अल्लाह के लिए, अहकामात को अल्लाह के पूरे करते हैं, उसके लिए वक्ती ज़ाहरी आप नुकसानात आपको नज़र आ रहे होते हैं, आपको पता नहीं उनके अंदर फ़ायदे क्या है। तो कहने का मतलब अल्लाह आज़माता है, ऐसे नहीं बस आमन्ना कह दिया तो एहसान कर दिया अल्लाह के। ख़ुद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल,
दिल और निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज जिससे भी पूछो सारे कहते हैं अल्लाह को मानता है। अल्लाह को माना, आखिरत पे यकीन रखा और आमाल सालिहा किए और अक़ीदे दुरुस्त की, ऐसे नहीं मंजिलें मिलती। तो अल्लाह की रहमत है, वो तो रहमत के मुतलाशी रहना चाहिए, हर वक्त अल्लाह की तरफ लगे रहना चाहिए और जो तरीक़ेकार बताए गए हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। और इम्तिहान आते हैं और हमारी मर्ज़ी से ये ज़िंदगी का पैकेज जो है हमें मिला है ये नहीं मिला, हम ना आए अपनी मर्ज़ी से, न जाना अपनी मर्ज़ी से। तो इसलिए हमें इस रूहानी ज़िंदगी में यानी कि अपने आमाल को, अपने कारोबार को, अपने कामों को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक लिया। तो यहाँ की लज्जतें भी और आखिरत भी है। इतना सा सौदा है, महंगा नहीं है सौदा। अब एक बात आपको अल्लाह ने एंटरप्रेन्योर बना दिया। अब लोगों ने क्या किया, यानी लेबर इंटेंसिव से बचने के लिए उन्होंने कैपिटल को यूज़ किया। कैपिटल इंटेंसिव हो गया कि आप मशीनें यूज़ करते हैं, या 100 बंदा काम करता था, एक मशीन 100 बंदे का काम करती है। एक तरह से क्या थे, टेक्निक यूज़ की, दिमाग यूज़ किया कि हम एक घंटे में ज़्यादा प्रोडक्ट बना लें। अब इंसानों के पास मजदूर आते हैं, बेचारे पता नहीं कहाँ के मारे खपे खवातीन, उन्हें भी मशीन समझ लेता है, उनसे इतना काम लाद देता है उनके ऊपर। लादने का मैं मतलब बताता हूँ कि 12 आवर्स का काम है, कंपनसेट बहुत कम। और काम में इतनी शिद्दत है कि जैसे मशीन काम करती है इंसानों से, वही अगर लेस आवर करेगा उनको कंपनसेट करेगा, उन्हें ज़्यादा पैसे देगा, ये क्योंकि काम भी ज़्यादा करेंगे, वफादारी भी करेंगे। आपको अल्लाह ने दिया है, आप उन्हें खाना दे, आप गरीब हैं तो आप उनकी मदद करें। आप चाहें कि उनके साथ ऐसा इस्लामिक फ़र्म का मैं बताऊँगा क्या है कि आप तो अल्लाह ये फिर जो रहमतें, जो बरकतें नज़ूल होती है ना, फिर इंसान जो है ना ऐसे मारे मारे फिरता है, तस्कीन नहीं होती। तो जब देखे अल्लाह के हुक्मों के साथ फिर देखे तस्कीन मिलती। आजमा के देख लो, वरना ऐसे मर गए हैं कई, इतना कुछ होने के बावजूद अल्लाह हुक्मों को छोड़ा। तो आप वर्ल्ड में देख ले, पैसा तो नज़र आएगा, बड़े बड़े ऐसे लोगों कि मैं आपको टाइम नहीं बताऊँ, मैंने उनसे मुतमिन की, सुकून नहीं, तो वाइन पीते हैं बस, वो आ जाता है, या खाना पी लो जैसे जितना जानवर एंजॉय करता है। कुछ रूहानी वो जो असल वो जो लताफत है उसका अंदाज़ा ही नहीं आपको कि वो क्या है जो अल्लाह के यहाँ है। तो आप देखो ना, इसके अंदर हमें अपने अमाल को चेंज करना चाहिए और हमें दूसरों के साथ, तो आप देखें कुत्ते को खाना खिला देंगे वो भी आपके वफादार हो जाएगा। आप देखें आप भूखों को, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाते हैं ना, यकीन कीजिए दुआएं लेने हैं ना, तो जो बदहाल लोग हैं आप इनको खाना खिलाएंगे। अब आप गुर की बात बताता हूँ, सब जानते हैं, मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि रिमाइंड को बात किसको अच्छी लगती है, यकीन करें वो दिल से आपको दुआ दें। और ये अल्लाह ने एक बड़ी ही रहमत रखी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कामों पे। आप जानवरों को, आप बिल्लियों कुत्तों को आप चूटियों खिलाते हैं, यकीन करें इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। याद रखिएगा, जानवरों का भी ख्याल रखें। और आप भूखों को खाना खिलाएं, जब जाएं आप उनको नमाज खुद भी पढ़ें, अब खाना खिला के ज़रा देखें, थोड़ा सा आपको लुत्फ़ आएगा, वहीं से आपको लुत्फ़। और जिन लोगों को ये लुत्फ़ लग जाता है ना, ये लज्जत पड़ जाती है ना, उनके ना रिज़्क़ रुकते हैं, कम होते हैं, और रिज़्क़ भी बढ़ते जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग वो अपने पीछे दुआ के लिए छोड़ जाते हैं बासत के साथ। वो लोग कारोबार आप खिलाते हैं, जिनको मदद करते हो, आपके लिए दुआएं भी करते हैं। यकीन करो जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनके लिए भी दुआएं, यार एक मस्जिद, एक मदरसा बनाते हैं, ऐसे अच्छा काम कर दिया तो सदका जाए, जब तक वो कायम है आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। और जो लुत्फ़, वो जो इनायात जो है खैर, यानी कि अल्लाह के यहाँ जो है इससे बेहतर है। कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा, यानी कि तुम तिजारतें जो हैं इससे अल्लाह के यहाँ जो है ज़्यादा फितरत से मना नहीं किया। बस इसको अहमियत ना दो इतनी, मतलब ये कहना कि तुम अपनी उस अल्लाह के अहकामात को छोड़ो। और बेहतर रिज़्क़ देने वाला तो वही है, असबाब रिज़्क़ भी तो उसी ने बनाए हैं, वो रिज़्क़ पहुँचा भी देगा, डरते क्यों? आओ तो सही, और अल्लाह पे भरोसा करो, तवक्कल करो, उसके साथ मोहब्बत करो। और बस मैं क्या बताऊँ, अस्सलाम वालेकुम।